आपकी मम्मा को तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पापा कौन है? मुझे आपको नहीं बताना। अरे क्यों? मुझे क्यों नहीं बताना? क्योंकि आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है, आपको नहीं पीना चाहिए। मेरी मम्मा कहती हैं गंदा लिक्विड अच्छा नहीं होता है। ऋषि, कितनी बार कहा अनजान लोगों से बात मत किया करो। पर लड्डू अनजान थोड़ी ना है, वो तो पड़ोसी है, वो तो मेरे फ्रेंड हुए ना। इतनी जल्दी फ्रेंड्स बना लोगे ना तो हर फ्रेंड नकली निकलेगा। चलो तुम बुआ नानी के पास जाओ, मैं भी आ रही हूँ। सॉरी लड्डू अंकल, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। बाय। शर्म नहीं आती आपको? एक बच्चे के कमरे में ऐसे खिड़की से घुस रहे हैं। मैं घुसा तो दरवाजे से था, बट खिड़की पे लटक गया। क्या करने आए थे इधर? पूछताछ? नहीं सुमन, पूछताछ क्यों करूंगा? मैं ऋषि से बात करने आया था, काफी क्यूटी पाया है। झूठ। आप आज भी झूठ बोलने से पहले मजाक करते हैं। फाइन, मैं पता ये करने आया था कि सच क्या है। तुम प्लीज मुझे बता दो, तो ऐसे खिड़की से लटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कुछ नहीं है बताने को। वो मेरा बच्चा है ना? मेरा इस घर का बस, और किसी का नहीं। You know what? तुम्हारी जो आदत है ना झूठ बोलने से पहले गुस्सा करने की, वो अभी तक नहीं गई। तो प्लीज सच बता दो, एग्जैक्टली है क्या? और वैसे भी आई नो कि तुम किसी और के। मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। आपको लगता है आप मुझे जानते हैं? जैसे मुझे लगता था मैं आपको जानती हूँ, लेकिन मैं गलत थी, जैसे आज आप गलत हैं। हाथ छोड़िए, मेरा हाथ पकड़ने का अधिकार आप खो चुके हैं। जिन हाथों पे मेरे भाई का खून लगा है वो हाथ मुझे हाथ नहीं लगा सकते। नेताजी, ऑलरेडी इतना गिर चुके हैं, और कितना गिरेंगे? लड्डू अंकल, मुझे चोट लगने के ख्याल से भी डर गई ना। जान बचा ली ना मेरी। लड्डू अंकल, आप ठीक हो? छोटा पैकेट, जब तेरी सुमी किसी की जान बचाए ना, तो ठीक के सिवा कुछ और नहीं हो सकता। ऐसा ही है मेरी सुमी का कमाल। ऋषि जाओ अभी। अगर ऋषि नहीं होता ना, खुद धक्का मार के एक तो हड्डियां टूटने देती, शायद अकल वापस आ जाती। अकल का करूंगा क्या मैं? एक काम करो, अकल अपने पास रख लो और मुझे सिर्फ जवाब दो, ऋषि मेरा बच्चा है ना? ऋषि सिर्फ मेरा है, इस घर का है, और इस घर और इन घर वालों से आपका कोई लेना देना नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है। 1000 बार बता चुकी हूँ, एक बार और नहीं बताऊंगी। आपको जो समझना है, जो करना है कर लीजिए। तुम यहाँ अगर मुझे बर्बाद करने आई होती, मुझसे बदला लेने आई होती, तो मैं खुद को फना होने के लिए तैयार था। लेकिन तुम यहाँ ऋषि को लेके आई थी, तो ऋषि कौन है ये जानना मेरा हक है। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ऋषि मेरा बेटा है। प्लीज बताओ मुझे, क्या ऋषि मेरा खून है? ऋषि मेरा खून है। ऋषि किसका बेटा है? प्लीज बताओ, प्लीज। आप सच जानना चाहते हैं? बता दूंगी सच, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, आपने जो मेरे साथ किया, क्यों किया? आप एक सच बता दीजिए, फिर मैं आपको सच बता दूंगी। अगर
आपने सुमन से कोई भी रिश्ता बनाने की कोशिश की ना, तो मैं आपके परिवार को बर्बाद कर दूंगी। अब नहीं चाहिए जवाब, अब नहीं जानना सच, नहीं ना, क्योंकि सच जानने का अधिकार उन्हीं लोगों का होता है जिनमें हिम्मत होती है। और आप जैसे कमजोर आदमी को मुझे कोई जवाब नहीं देने की जरूरत। आप निकल जाइए मेरे घर से। गेट आउट, वरना पुलिस को बुला के घर में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में आपको सीधा अंदर करवा दूंगी। लड्डू अंकल, आप सुमी को ट्रबल कर रहे थे। छोटे पैकेट, तेरी सुमी को तो ट्रबल भी ट्रबल करने से घबराती है। तेरी जो सुमी है ना, वो शेरनी है, शेरनी। वो तो है ही, आपको तो आज डांट पड़ी, मेरे को तो रोज पड़ती है। पता है तेरी सुमी की जो डांट है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट, एकदम तेरे गालों की तरह। आपको लगी है? वो नहीं लगाओ। सुमी कहती है जब लग जाए तो फूंक मारते हैं, तब चोट साफ हो जाती है। बेटर लग रहा है? हाँ यार छोटे पैकेट, आई फील गुड, बेटर हो गया। तेरी फूंक थी या कुछ इसे मैजिक जादू? क्या? आपके मुंह से स्मेल आ रही है उस गंदे लिक्विड की। ऋषि, क्या कहा था मैंने? मम्मी लड्डू अंकल से बाय कहने आया था। बाय लड्डू अंकल। अभी तो उसे बस आपके मुंह से गंदी बदबू आई है। जब आपकी असलियत पता चलेगी तो सोचिए क्या हाल होगा उसका। जाइए। सुमन से मिलने गए थे तीर्थ भैया? भूल तो नहीं गए कि सुमन से मिलने का क्या मतलब होगा? भूल तो नहीं गए कि सुमन मतलब बर्बादी? कहीं भूल तो नहीं गए कि मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर... मैं कुछ नहीं बोला हूं भाभी, और ना ही कभी भूलूंगा। लेकिन ये बात आप याद रख लीजिए, अपने जहन में बैठा लीजिए। मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूं जो सुमन कर रही है हमारे साथ। अपने दोस्तों को ना पास रखना चाहिए और अपने दुश्मनों को और ज्यादा करीब। कहते हैं ना, दोस्त को पास रखो तो अच्छा, लेकिन दुश्मन को पास रखो तो और भी अच्छा। जरा सोचिए, सुमन यहाँ पे आई है, उसका कोई तो रीजन होगा ना यहाँ आने का। पॉइंट ये है
कि वो यहाँ करने क्या आई है, बस वही तो पता करना है। और उस बच्चे का क्या? सुमन ने कहा ना कि वो बच्चा उसका है, वो बच्चा मेरा नहीं है, तो सही कहा होगा। वैसे भी आपको पता है ना, सुमन झूठ नहीं बोलती। तो देविका भाभी, जिस रिश्ते से हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, उसके बारे में स्ट्रेस क्या लेना है, रिलैक्स कीजिए। देखा ना आपने दीदी, मंगलू मामा कितने ग्रेट हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने कीचड़ में नहा लिया ना तो तीर्थ ना उस कचरा आंटी की तरफ देखेगा भी नहीं। और तुम्हें लगता है कि तीर्थ भैया सच कहकर गए हैं? हाँ? हमें टोपी पहनाकर गए हैं। तीर्थ, हम दोनों टोपी थोड़ी पहनते कुछ भी। तीर्थ भैया सुमन से ही मिलने गए थे, उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए। दीदी, आपकी ना सुई इसी बात पे अटक गई है। आपने सुना ना तीर्थ ने खुद क्या कहा? वो सुमन से मिलने सिर्फ और सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि सुमन हमारी दुश्मन है और अपने दुश्मन को ना पास रखना चाहिए। तीर्थ सुमन का दुश्मन नहीं है करती, तुम अकल की दुश्मन हो। आपके मुंह से गंदी स्मेल आती है। अभी तो उसे बस आपके मुंह से गंदी बदबू आई है। जब आपकी असलियत पता चलेगी तो सोचिए क्या हाल होगा उसका। चल बेबी, अब तेरा काम खत्म। बहुत साथ दिया तूने मेरा, जब मेरी जिंदगी मेरे साथ में नहीं थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी वापस आ गई है, तो तेरा और मेरा कट। लट्टू, लट्टू क्या? लट्टू लग जाएगी तुम्हें। तीर क्या कर रहे हैं? भैया रुक जा, भैया तीर रुक जा, तीर। भैया ये क्या करो, लग जाएगी आपको। तीर बस करो। आज से शराब, ये दारू, ये काला लिक्विड, गंदा, सब बंद। आज के बाद से ये तीर्थ मित्तल शराब की एक बूंद भी नहीं पिएगा। बेबी अलविदा, टाटा, बाय बाय। ये क्या नया नाटक है तीर्थ भैया का? नहीं, ये हो क्या रहा है यार? ये तीर्थ ये सब क्यों फेंक रहा है ये? पापा बुढ़ाओ, चुप, निकल यहाँ से। पापा आप चलो। गुरु संभाल कर बेटा। रेवा तुम भी आओ। गंदगी तो अब जाने वाली है हमारे घर से। जो गंदगी देविका ने फैलाई है ना, उसे साफ करने के लिए आएगी मेरी बहू सुमन। हमारे दिन बदलने वाले हैं आखिर। 5 सालों से समझा रही हूँ लड्डू को, शराब पीना बंद कर, छोड़ दे शराब, बहुत बुरी लत है, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। और तूने देखा सुमन के कदम क्या पड़े घर में। लड्डू ने शराब छोड़ दी। इसे कहते हैं गृह लक्ष्मी। जो मेरी सुमन है गृह लक्ष्मी, अभी तक तो वो घर में रहने के लिए आई भी नहीं है, और देखो